बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मिसेस इफ्तिखार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफा किचन बाय मिसेस इफ्तिखार। आज मेरे किचन में बन रहे हैं पोटैटो रिंग्स। ये जेब पर बहुत ही हल्के यानी कि सस्ते और कम बजट में बन जाते हैं। जो चीज़ें घर पे मौजूद हैं उन्हीं से ही बन जाएंगे और ये जायके में बहुत बेहतरीन और मज़ेदार हैं। मेहमानों के सामने सर्व करें, टी टाइम में बनाएं, बच्चों को लंच में दें और आपकी छोटी बच्चियां इनको बहुत मज़े से इंजॉय करते हुए रेसिपी को बना सकती हैं। मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, इनको बॉईल करके अच्छे से छील लिया है और मैशर की मदद से मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ। इस तरह से मैश करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे, मतलब कोई मोटा आलू ना रहे, बाकी ना बचे। और हाथों की मदद से भी इसको अच्छे से मसला जा सकता है अगर आपके पास मैशर नहीं है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है कॉर्न स्टार्च। 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है चावल का आटा। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और क्रिस्पी इसका जायका होता है। सॉल्ट एज़ पर टेस्ट शामिल कर लीजिएगा। ब्लैक पेपर मैंने इसमें शामिल की है 1 टीस्पून। बहुत थोड़े से स्पाइसेस में जाएंगे। यहाँ मैं शामिल करी हूँ चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं, इससे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखें, मिक्स करने के बाद ये कितना फ़ाइन इसकी लुक आ गई है। कोई भी इसके अंदर आलू का टुकड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। अब हाथों को थोड़ा सा ऑयली करेंगे और इसको अपनी शेल्फ पे या मैट पे इसको स्प्रेड कर लें। रोटी की शेप में आपने बनाना है इसे। फैलाते फैलाते गोल इसको गोल कर लेंगे या कोई भी शेप दे सकते हैं। एटलीस्ट हमने इसमें से रिंग्स ही कट करने हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक कटर लिया है। ये कटर सर्कल का नहीं है, इसमें छोटा सा फ्लावर बना हुआ है। इस तरह से मैं सारे फ्लावर्स कट कर लूँगी और अंदर फिंगर से आप इसको या तो बाहर निकाल सकते हैं या फिर अगर आप इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे जिसके साथ आप कट कर रहे हैं तो ये इजीली ऐसे बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आसानी से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से हमने सारे कट कर लेने हैं। जो लेफ़्ट और ओवर हमारे पास बच जाएगा फ्लावर्स निकालने के बाद, उसको फिर से हम बेलेंगे और फिर से फ्लावर्स कट करेंगे। और ये काम छोटी बच्चियां बहुत शौक़ से करती हैं और साथ साथ ये करते करते आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें तो क्या ही बात हो जाएगी। नेकियां भी समेटेंगे और एक मज़े से अपने किचन का काम भी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक नोज़ल ली है जिसकी मदद से मैं सेंटर में से इसको कट करूँगी। ये देखें, सेंटर में रखेंगे, थोड़ा सा इसको घुमाएंगे तो आराम से वो जो अंदर का मटेरियल बाहर आ जाएगा, एक प्यारा सा सर्कल बन जाएगा। बहुत ही मज़े से ये फ्लावर्स बन रहे थे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम था लेकिन इनको खाने में बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत इन्जॉय किए। एक्चुअली आलू लवर्स जो होते हैं उन्हें पोटैटो से बनी हुई हर चीज़ पसंद आ जाती है। अब चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। यहाँ पे व्यूवर्स आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब जो रिंग्स हमने कट किए थे, फ्लावर रिंग्स उन्हें कह लें, पोटैटो रिंग्स कह लें, जो आपका दिल चाहे, या कोई नया अपनी मर्ज़ी से नाम भी इसका रखा जा सकता है। इनको एक एक करके कढ़ाई में डालेंगे और आराम से इसको फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। मीडियम इसकी हम फ्लेम रखेंगे ताकि एकदम से ये जले नहीं। बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आएगा तो बाहर निकाल लेंगे। निकालते हुए मैं क्लिप शूट नहीं कर सकी, पता नहीं कैसे वो स्किप हो गया। तो यहाँ पे देखें जी, रेडी हो गए हैं हमारे फ्लावर रिंग, पोटैटो रिंग। बहुत ही यमी और मज़ेदार और देखने में देखें कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ये जी। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।